बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। और ये वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आल के लिए यही दुआ की, अपनी आल के लिए यही दुआ की और फरमाया अल्लाह मरजुक आला मोहम्मद कूता, आल मोहम्मद यानी मेरी जो आल औलाद क़यामत तक के लिए है, फरमाया उनकी रोज़ी कूत बनाना। कूत का मतलब ये कि बक़दरे ज़रूरत उनको रिज़्क़ देना, बक़दरे ज़रूरत उनको रिज़्क़ देना, यानी इतना इतना मुफलिस भी फ़कीर नहीं रखना कि फ़क्र की वजह से कुफर में ना कहीं चले जाए, और इतना मालदार भी नहीं बना देना कि वो मालदारी के अंदर फ़िरौन बन जाए। बस मेरी आल औलाद को या अल्लाह इतनी रोज़ी देना कि बस वो ना तो फ़क्र की वजह से कुफर में जाए, ना अमार की वजह से फ़िरौनियत में जाए, बल्कि जो है उनको बक़दर रोज़ी मिलते रहे और अपने अल्लाह को याद करते रहे। ये दुआ की अल्लाह मरजुक आला मोहम्मद कूता, ए अल्लाह आप आले मोहम्मद की रोज़ी को बक़दर ज़रूरत बना दीजिए। इस पर बाज़ उलमा फरमाते हैं कि अगर सैय्यदज़ादे को बक़दर ज़रूरत रोज़ी मिलती हो, बहुत बड़ा मालदार ना बने, तो उसको शिकायत नहीं करनी चाहिए। वो ये सोचे कि नाना अब्बा तो दुआ ही कर गए हैं, नाना अब्बा तो हमारे लिए दुआ ही करेंगे, या अल्लाह ये क़यामत तक के लिए मेरी जो आल औलाद है, इन आल औलाद को बक़दर ज़रूरत रोज़ी देना, इतनी देना कि ना तो फ़क्र की आजमाइश उन पर आए, ना मालदारी की आजमाइश आए, वो दरमियान दरमियान में रहें। फरमाया कि यह हालत सबसे ज़्यादा महफूज और मामून हालत है। इसलिए फरमाया, इसे आपने दुआ कर दी कि अल्लाह मरज़ुक़ आला मोहम्मद कूता। इस तरह एक हदीस में आता है, फरमाया इब्न माजा की हदीस है, मा मिन गनीयिन वला फ़क़ीरिन इल्ला बद्दा यौमल क़ियामा न ऊतिया मिन दुनिया क़ूतन, कि क़यामत के रोज़ हर मालदार और हर फ़कीर शख्स ये तमन्ना करेगा कि काश उसे भी बक़दर ज़रूरत रोज़ी मिलती, बक़दर ज़रूरत रोज़ी मिलती। क्योंकि मालदार भी वहाँ ये तमन्ना करेगा। खुदा के मालदार जो है दुनिया में माल होने की वजह से आजमाइश, फिर आखिरत में जब वह पहुंचा तो जो माल उसको लेकर गया उस माल का वहाँ हिसाब किताब, और माल के हिसाब के दो सवाल होंगे। माल के हिसाब के दो सवाल, जवानी का एक सवाल कि जवानी कहाँ खपाई, उम्र कहाँ गंवाई, इल्म जो दिया था उस पर अमल कितना किया, ये सब के एक एक सवाल। लेकिन माल के दो सवाल, एक सवाल ये कि माल कहाँ से कमाया, दूसरा सवाल फिर उस माल को कहाँ खर्च किया, दो सवाल हो गए। लिहाजा आज इंसान बसा औकात माल कमाने में तो बड़ी एहतियात करता कि नहीं यार देखो हराम नहीं कमाना, मैंने हलाल कमाना है, देख भाई हलाल से कमाएंगे, नहीं भाई ये सूद भाई ये हराम है भाई, तो इंसान एहतियात से कमाता है। लेकिन खर्च करने में एहतियात नहीं करता कि यार अपना माल है भाई, कार्ड मारा चलो ले लो यार, और क्या चाहिए ये भी ले लो भाई, ये भी हाँ ये अच्छा कर दे लो भाई, क्योंकि सोचता मेरा माल है, मिलियनर आदमी हूँ, बैंक भरे पड़े, जितना चाहे अच्छा काट के दूँ। तो लेकिन उसको पता नहीं अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ ये भी सवाल किया जाए कि खर्च कहाँ किया। अगर फजूल खर्ची में चला गया, इब्ज़ार हो तब्ज़ीर हो गई, या जो इसराफ हो गया, तो अल्लाह तबारक व तआला इसकी भी पूछ हो जाएगी। लिहाजा खर्च करने भी मोहतात। आज बच्चे मांग रहे अब्बा ये दे दो मुझे, अब अब्बा नवाजा अल्लाह ने दे दिया, ये नहीं पूछा बेटा खर्च कहाँ करना है, अच्छा फलां चीज़ ले लो, बेटा वो तो गुनाह है, वो जो नहीं वो तो हराम है, उसमें लगाओगे तो ये आपको ये वेरिफिकेशन ज़रूरी है। ये नहीं कि बेटे ने मांग लिया काट के दे दिया, कहाँ खर्च किया, अब आपसे पूछोगे आपने उसको दिया भाई, उसने फलां जगह खर्च कर दिया। तो गोया कि देखो माल के मामले में दो सवाल हैं, एक सवाल है कि कमाया कहाँ से है, एक सवाल है कि खर्च कहाँ पर किया है। तो इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन जो मालदार होंगे वो भी तमन्ना करेंगे काश हम मालदार ना होते, बस हमें बक़दर ज़रूरत रोज़ी मिलती। और आज इस माल की वजह से हमें पूरा हिसाब किताब देना पड़ रहा है, और जन्नत के दरवाजे पर 500 साल तक इंतज़ार करना पड़ेगा। यानी मालदार जो हैं वो जन्नत के दरवाजे पे 500 साल तक खड़े होंगे लाइन में, दरवाज़ा नहीं खुलेगा, क्योंकि सबसे पहले गरीबों को अंदर दाखिल किया जा रहा होगा। 500 साल पहले गरीबों को जन्नत में दाखिल करेंगे। उस आदमी सोचेगा यार देखो यार ये दुनिया में तो बस ऐसे ही था, हैं सूखी रोटी खाता था, आज देखो यार पहले जा रहा है, काश मैं भी यार ऐसे ही होता, वहाँ तमन्ना करेगा। दुनिया में तो ठाट बाट महसूस करता है, फरमाया कि गरीबों को अमीरों से 500 साल पहले जन्नत में दाखिल किया जाएगा। तो वहाँ पर मालदार ये तमन्ना करेगा कि मालदार ना होता, और जो फ़कीर मुफलिस हैं
وہ بھی تمنا کرے کہ کاش دنیا میں مجھے بقدر ضرورت روزی ملتی، کہ دنیا میں فقر کی وجہ سے مجھ پر جو آزمائشیں ٹوٹیں، کتنے موقعوں پہ شکوے ہوئے، کتنے موقعوں پہ شکایت کر بیٹھا، کتنے موقعوں پہ دل میرا ڈاما ڈول ہوا، اسلام اور دین چھوڑنے کی طرف گیا، کفر کے میں گھسنے کو گیا، یہ ساری آزمائشیں مجھے آئیں، لیکن اللہ نے اپنے فضل سے مجھے بچائے رکھا۔ لیکن کاش اگر مجھے اتنی روزی ملی رہتی کہ میں عزت سے 2 وقت کی روٹی کھاتا، تو پھر مجھے پرواہ نہیں تھی، اپنے ایمان پہ قائم ہوتا جنت میں جا رہا ہوں۔ تو فرمایا کہ وہاں پر مالدار غریب دونوں تمنا کریں گے کہ بقدر ضرورت۔ تو اس سے فیصلہ یہ کیا جا رہا ہے کہ بقدر ضرورت روزی ملنا یہ سب سے اچھی حالت ہے، کسی کی محتاجی بھی نہیں، اور جو ضرورت کی چیز چاہیے وہ مل گئی۔ اور چاہیے کیا؟ یہی چاہیے، کیونکہ بینک بیلنس بھر کے رکھ دیے وہ تو کسی کام کے نہیں ہیں۔